माँ मिल लो ना एक बार शालिनी से, वो बहुत अच्छी है, आपको देखते ही पसंद आ जाएगी। अरे पसंद आने से क्या होता है, वो हमारे खानदान के लेवल की भी तो होनी चाहिए ना। अब तू अपने परिवार को ही देख ले, हर कोई मेडिकल लाइन से है, तेरे भाई भाभी डॉक्टर और नर्स से, लेकिन एक तू है जो एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जो ग्रेजुएट भी नहीं है। अरे कल को क्या इज्जत रह जाएगी तेरी। और तू खुद भी तो एक डॉक्टर है, फिर तू उससे शादी के लिए तैयार कैसे हो गया? माँ मैं डॉक्टर हूँ, और जब वो मेरे क्लिनिक में आई तभी मुझे पता चला कि वो कितनी सिंपल और संस्कारी है। घर का ख्याल रखने के लिए वो बिल्कुल सही है। और माँ वो साइंस की स्टूडेंट है और उसे काफी नॉलेज भी है। वो तो बस गरीबी के कारण उसकी माँ उसे आगे पढ़ा नहीं सकी। क्या? एक तो मतलब वो डॉक्टर और नर्स में से कुछ भी नहीं और ऊपर से गरीब भी। माँ गरीब है तो क्या हुआ, और मेरा फैसला सुन लीजिए, मुझे उसके साथ रहना है। अगर शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो सारी उम्र भर कवारा ही रहूंगा। रमोला अब रौनक इतना कह रहा है तो करवा दो ना शादी। कल को उसे भगा कर ले आया तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरे डॉक्टरों के खानदान में। अब रमोला को उसकी बात माननी ही पड़ती है और वो गरीब घर की शालिनी को अपने घर की बहू बना कर ले आती है। शालिनी के ससुराल में उसके जेठ जेठानी ननद या तो डॉक्टर थे या नर्स, इसलिए वो सब शालिनी के स्वागत में डॉक्टर वाला केक लाकर उसका वेलकम करते हैं। माँ अब ये सब रस्में हो गई हो तो हम सब अपने अपने कमरे में आराम करने जाएं। कल हॉस्पिटल जल्दी जाना है, मेरे अंडर 2 ऑपरेशन है। हाँ कल मेरी भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है एक बड़े डॉक्टर के साथ। मेरे भी कॉलेज में एक बहुत बड़े डॉक्टर लेक्चर देने आ रहे हैं, तो वो मैं मिस नहीं कर सकती, इसलिए मेरा जाना भी जरूरी है। मुझे भी हॉस्पिटल जल्दी जाना है, इसलिए देवरानी जी आप कल सुबह जल्दी से रसोई का काम संभाल लेना और सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देना। जी जी जेठानी जी। अरे वो आई नहीं कि काम बताना शुरू कर दिया। जाओ बहू अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। लेकिन सुनो, सुबह 5 बजे उठ जाना। तुम्हें तो घर में रहना है, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले डॉक्टर और नर्स हैं, तो इनके काम में देरी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जानती है ना 1 मिनट की देरी भी पेशेंट के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। और हाँ, खाना जरा नाप तोल कर बनाना, कहीं ऐसा ना हो कि सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दो, इसलिए नमक मिर्च और तेल सब हिसाब से, समझी? जी माँ जी। फिर शालिनी अपने कमरे में जाती है जहाँ वो अपने पति के साथ सुहागरात के सपने संजो ही रही थी कि इतने में रौनक को हॉस्पिटल से अर्जेंट कॉल आ जाती है। क्या एक्सीडेंट? पेशेंट सीरियस है, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ रौनक? शालिनी आई एम सॉरी, मुझे अर्जेंट कॉल आ गया हॉस्पिटल से, तो मुझे जाना पड़ेगा। तुम आराम कर लेना, मैं 3 घंटे में लौट आऊंगा। ये कहकर रौनक अपनी सुहागरात वाले दिन वहाँ से चला जाता है। शालिनी काफी देर तक उसका इंतजार करती रहती है। अगली सुबह वो 5 बजे जाकर सबके लिए अपनी पहली रसोई में तरह तरह के पकवान, साथ में मीठी खीर भी बनाकर तैयार कर लेती है। आज तो सब मुझसे खुश हो जाएंगे, ऐसा मजेदार खाना। शालिनी खुशी खुशी फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाती है। ओह गॉड, ये क्या, इतना सारा तेल सब्जी में और साथ में ये पूरियां। तुम जानती नहीं हो क्या इनसे कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और ये इतनी मीठी खीर, इसमें कितनी सारी चीनी है, उससे शुगर बढ़ेगी वो अलग। अब जाओ हेल्दी खाना बना कर लाओ। अब वो सबके लिए फिर से हेल्दी खाना बनाती है जिसे खाकर वो सब खुश हो जाते हैं। हाँ बहू, अब तुम इसी तरह का हेल्दी खाना रोज बनाया करो, ये सचमुच में बहुत अच्छा बना है। वेरी गुड शालिनी। खाना खाकर वो सभी अपने अपने हॉस्पिटल चले जाते हैं। नर्स जेठानी अपने हॉस्पिटल और ननद भी अपने मेडिकल कॉलेज चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास भी अपना व्हाइट कोट लेकर काम पर जाने लगती है। माँ जी आप? अरे तेरी सास भी नर्स है बहू। अच्छा मैं चलती हूँ अब। रमोला भी अपनी कार से अपने क्लिनिक चली जाती है। अब सभी घर वाले काम पर चले जाते हैं और नई बहू अपने पहले दिन अपने ससुराल में साफ सफाई करने लगती है। काश मेरे माँ बाप ने भी मुझे आगे पढ़ने दिया होता तो आज मैं भी डॉक्टर नर्स होती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अस्पताल में जहाँ सभी घर वाले कोई सर्जरी में तो कोई पेशेंट के केयर में बिजी होता है, वहीं बेचारी शालिनी अकेले सारे घर के काम करती है। एक रोज रौनक शालिनी को फोन करता है। शालिनी आज बहुत सारे पेशेंट हैं, मुझे लगता है आने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम एक काम करो, मेरा और भैया का टिफिन यहीं पहुंचा दो। जी ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ। तभी पीछे से नर्स आती है। डॉक्टर साहब जल्दी से यहाँ आइए, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। अच्छा शालिनी, आई हैव टू गो। अब शालिनी जल्दी से खाना बनाती है और सबके लिए अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ रौनक को ऑपरेशन थिएटर से वापस आने में 4 घंटे लग जाते हैं। अब वो उनको खाना देकर वापस घर लौटती है और घर के कामकाज में लग जाती है। उसकी जेठानी नाइट शिफ्ट करके अपने कमरे में आराम कर रही होती है। अरे यार देवरानी जी, क्या खटपट लगा रखी है, मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देती? एक तो वैसे ही नाइट शिफ्ट करके आई, ऊपर से सर दर्द हो रहा है वो अलग। ओ माफ करना जेठानी जी, आप रुकिए, मैं अभी आपके सर पर तेल से मालिश कर देती हूँ। क्या तेल से मालिश? तुम पागल हो क्या? अरे अब तुम डॉक्टर के ससुराल में आ गई हो, कम से कम उस हिसाब से तो सोचो। सर दर्द के लिए तेल मालिश नहीं बल्कि टैबलेट ली जाती है। खैर तुम्हें क्या पता तुम कौन सा मेडिकल लाइन में हो। ये सुनकर शालिनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है।
ऐसे ही कुछ दिन बाद वो सभी फैमिली एक बड़ी पार्टी में जाते हैं, जहाँ कुछ लोग शालिनी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, डॉक्टर साहब आपकी तो पूरी फैमिली डॉक्टर और नर्स से भरी हुई है, फिर आप अपनी छोटी बहू ऐसी क्यों ले आए जो सिर्फ 12वीं पास है? सच कहूँ तो जब मुझे ये पता चला तो सच में मैं शॉक्ड थी। मेरी तो हंसी ही बंद नहीं हुई कि आप एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए। ये सुनकर सभी ससुराल वालों को अपनी बड़ी बेइज्जती फील होती है और वो पार्टी से कुछ देर बाद ही लौट आते हैं और शालिनी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। इसने तो हमारी बेइज्जती करवा दी, अब ये ताने हमें उम्र भर सुनने को मिलेंगे। अब मैं डॉक्टर या नर्स नहीं हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे माफ करना, मैं तो खुद आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आगे पढ़ा सके, इसलिए मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। लेकिन अब मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, आप देखना वो भी एक कंप्लीट डॉक्टर होंगी। ठीक है, अगर तुझे पूरा भरोसा है खुद पर तो मैं तुझे आगे पढ़ने की इजाजत देती हूँ, तेरी पढ़ाई का खर्च हम उठाएंगे। ये सुनकर शालिनी बड़ी खुश होती है और अब वो दिन रात एक एक कर पढ़ाई पर ध्यान देती है। कुछ ही सालों में वो एक अच्छी बड़ी डॉक्टर बन जाती है और अब उसका खुद का क्लिनिक होता है जिसे वो संभालती है। अब पूरे परिवार वालों को उस पर गर्व होता है। उसकी जेठानी की बोलती भी अब बंद हो जाती है क्योंकि वो तो सिर्फ नर्स थी, जबकि शालिनी डॉक्टर बन चुकी थी। अब उस डॉक्टर नर्स वाले घर में जहाँ सभी औरतें नर्स थी, वहीं अकेली शालिनी डॉक्टर थी।